अरे वो हो गया, एक बार रुक गलो। 12 सेकंड हो गए। हाँ चल हो गई। हाँ जी। चला आओ अब हम बेंच में हिलावे रहते हैं ये के बारे में काट ले मेरा पर ध्यान है ना दिया। चलो अब दर्पण के जितना भी स्थिति, सबसे पहले हम दर्पण के स्थिति में अवतल दर्पण के बारे में कौची करेंगे, स्थिति का चर्चा करेंगे, है कि नहीं। अभी सब अब दर्पण में दूसरे दर्पण प्रणाली, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, है कि नहीं। सबसे पहले उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में हम अवतल दर्पण के स्थिति के चर्चा करेंगे। काहे कि देखो अवतल दर्पण में 6 स्थिति के चर्चा कल जाए, जबकि उत्तल दर्पण में 2 स्थिति के चर्चा कल जाए। अवतल दर्पण के बारे में 3 कंडीशन के बारे में जानकारी रखना है। सबसे पहले किसी भी दर्पण में आरेख खींचे लगी हमारा 3 कंडीशन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जब भी कोई भी प्रकाश, जब वस्तु, जब माने कि प्रकाश दर्पण में जब अनंत से आएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से, और जब फोकस से आएगा तो कहां जाएगा, मुख अक्ष के समांतर, और जब दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरेगा अगर प्रकाश, तो प्रकाश वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगा। ये अच्छी स्थिति है। और सबसे पहले हम स्थिति के बारे में कौची करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में सबसे पहले हम अवतल दर्पण की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आरेख हम बाद में खींच रहे, पहले हम स्थिति का ही चर्चा कर लेते हैं। आओ सबसे पहले अगर हम वस्तु के कहाँ रखेंगे, अनंत अनंत, अगर वस्तु के कहाँ रखेंगे, अनंत, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, टकरा के आएगा। अब हम एक स्थिति नंबर 1 लिख लीजिए, यहाँ स्थिति नंबर भी 1 लिख लेंगे। यहाँ भी जैसे ही वस्तु रहेगा अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब बिंदु आकार के, बिंदु के साइज के, जैसे फोकस पर बन रहे थे कौची होती, बिंदु के साइज के उल्टा बन रहे का मतलब वास्तविक, क्योंकि दर्पण के कौची है, सामने, दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। देखो अगर स्थिति के बारे में याद होगी, जैसे जब वस्तु को हम रखे अनंत पर, प्रतिबिंब बना फोकस पर, फोकस पर बना यानी उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा। अब फोकस पर बने तो एकदम छोटा साइज में, और दर्पण के सामने बना, इसका मतलब वास्तविक। कैसा बना, वास्तविक। एक स्थिति के काम क्लियर। अब आओ दूसरा में, जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। स्थिति नंबर 2 हो गए। ये भी देखो कि जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। एकरा से बनले बड़ा बिंब भले, एकरा से बनेगा ये छोटा। कौची बनेगा, छोटा, उल्टा और वास्तविक, क्योंकि दर्पण के कौची है, सामने, दर्पण के सामने, इसीलिए बनेगा कौची, छोटा, उल्टा और वास्तविक। अगला स्थिति में हो कि जब हम प्रतिबिंब के रखेंगे कहाँ, वक्रता केंद्र पर, जब हम प्रतिबिंब को रखेंगे कहाँ, वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही बना है, और ये बना है वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, और बना है उल्टा। कुछ बना है उल्टा, और दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, है कि नहीं। तो यहाँ स्थिति जान ले लो कि उल्टा वस्तु के बराबर और वास्तविक, उल्टा बन रहा है वस्तु के बराबर और वास्तविक। अब हम देखो, अब हम वस्तु रखते हैं कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। स्थिति नंबर 4 हो गया। जब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत। अब यहाँ से धीरे धीरे प्रतिबिंब के साइज कौची हो जाएगा, इधर जाइएगा, इधर आएगा, प्रतिबिंब के साइज बढ़ता चला जाएगा। कौची हो जाएगा, बढ़ता। देखो सब हम रखा ली वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। चौथा स्थिति में हो गया, तीसरा था, ती बनेगा वस्तु से बड़ा, उल्टा, और दर्पण के सामने तो कौची, वास्तविक, वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक।
और जब हम रखेंगे फोकस पर, कहाँ रखेंगे फोकस पर, तब ये बनेगा कहाँ अनंत। बहुत बड़ा जरा एनसीईआरटी में लिखा है आवर्धित प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब? आवर्धित। जब हम वस्तु को रखेंगे फोकस पर तब ये बनेगा कहाँ अनंत पर। कहाँ बनेगा अनंत पर। और ये बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। तो जितना भी दर्पण के सामने रहेगा इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। अब एक स्थिति में एकरा में बनना है कौची? आभासी प्रतिबिंब। फोकस जब फोकस और ध्रुव के बीच, जब फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु के हम रखे थी बना है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब छठा स्थिति में है ना, हालांकि बनेगा कहाँ? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बन रहा है इसका मतलब कौची? आभासी। दर्पण के पीछे बना है इसका मतलब आभासी। और बना है सीधा। कैसे बना है? सीधा। तो देखो जब हम फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। यह 6 स्थिति था किसमें? अवतल दर्पण में। हलिया दुए स्थिति काम करा है केकरा में? उत्तल दर्पण में 2 स्थिति काम करता है, फोकस और वक्रता केंद्र हो गया, ये हो गया ध्रुव। अब आओ जब भी वस्तु रखल जाए कोई भी दर्पण में तो हमेशा बायां साइड। कौन साइड? कोई भी दर्पण में वस्तु रखिएगा हमेशा कहाँ? बायां साइड में। अब हम इन्हें कोई भी वस्तु रखिएगा, अब मान के चलो कि एक वस्तु रख दिलिए अनंत पर। कहाँ रख दिलिए? अनंत पर। ये पहला प्रतिबिंब ही बना देगा कहाँ? फोकस पर। वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी। वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी। हाँ, और फिर अनंत ध्रुव के बीच आप कहीं भी वस्तु रख दीजिएगा उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। ये 2 कंडीशन एकरा में याद रखना है, 6 कंडीशन इसमें याद रखना है। प्रश्न गलती होने के कोई चांस नहीं। परीक्षा में ये थोड़े पूछा है कि हमरा किरण आरेख खींच के बताओ। ये पूछता है कि जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अब वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वस्तु के साइज के बराबर, वस्तु के साइज के बराबर है कि नहीं, और उल्टा, उल्टा और दर्पण के सामने बन रहा है इसका मतलब सीधा। कैसा बन रहा है? सीधा। यह 6 स्थिति में था, इसी के बारे में चर्चा था। अगर आप किरण आरेख खींचना चाहा हो तो खींच सका, कोई दिक्कत के बात नहीं है। आओ हमें कहा किरण आरेख खींच के दो। सबसे पहले हम अवतल दर्पण के फर्स्ट फिगर के चर्चा करते हैं कि जब किरण आएगा कहाँ से? अनंत से, तब ये कहाँ बनेगा। आइए हम एक की चर्चा करते हैं। देखो हमारा एकरा में इंच प्रकार तो है नहीं कि सही से बनेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि सही से बने। देखो सबसे पहले वक्रता केंद्र हो गई फोकस, कौन हो गया? फोकस। ये हो गया ध्रुव। अनंत से आवे वाला जितना भी किरण कंडीशन नंबर 1 ताकि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। कहाँ जाएगा? मुख्य अक्ष के। यहाँ से हम कोई किरण लाते हैं, टकरा के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। यहाँ से कोई किरण लाते हैं, ये टकरा के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। देखो कहाँ काट दिया? फोकस पर। कहाँ काट दिया? ये वस्तु हम रखे थे अनंत पर, इससे जाए वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर गया और ये कहाँ से काट दिया? फोकस से। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। एकदम बिंदु आकार के। कैसा? बिंदु आकार, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। ये हले कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 देखो, दूसरा फिगर देखिएगा। आइए सबसे पहले हो जाएगा ध्रुव, फिर हो जाएगा फोकस, फिर हो जाएगा वक्रता केंद्र। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, जब हम वस्तु के वक्रता केंद्र और कहाँ रखेंगे? अनंत के। और एकरा से जाए वाला प्रकाश जो परिवर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाता है? फोकस से। कहाँ से गुजरेगा? फोकस। और तोरा पहले भी पता है कि फोकस से जाए वाला किरण, फोकस से जाए वाला किरण हमेशा कहाँ से गुजरा है? मुख्य अक्ष के समांतर। पहले भी तो किरण आरेख में पढ़ा लो कि फोकस से जाए वाला किरण हमेशा कहाँ गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समांतर। देखो तो कहाँ काट दिया? यहाँ काटा ना, वस्तु इतना गो था, प्रतिबिंब बना इतने गो, बना कि ना। यानी जब हम अनंत वक्रता केंद्र पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के जहाँ प्रकाश काट दे, रियल घटना न दिखा रहा है, रियल घटना दिखा लेकर मतलब वास्तविक कैसे प्रतिबिंब? वास्तविक। और ये हले सीधा प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब आप तीसरा कंडीशन देख ली
है कि नहीं। यहाँ देख ली, मान के चलिए कि एक अवतल दर्पण है, इससे क्या आया ध्रुव, यहाँ आ गया फोकस, यहाँ आ गया वक्रता केंद्र। कौची आ गया वक्रता। जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे वक्रता केंद्र पर, यहाँ से जाए वाला प्रकाश हमेशा कहाँ से निकलेगा, फोकस से। कहाँ से निकलेगा, फोकस से। थोड़ा पहले भी पता है कि फोकस से जाए वाला किरण, फोकस से जाए वाला किरण हमेशा कहाँ निकला है, मुखज के समांतर। देखो तो एक सामने नहीं काटा, इसका सामने काटा ना, यानी जितना गोई उतनी गोई, है कि ना। ई सीधा ई उल्टा, ई सीधा ई उल्टा, इसका मतलब है कि वस्तु के बराबर उल्टा दर्पण के सामने बन रहा है। इसका मतलब अरे रियल घटना ना है, हम इसको मिला रहा है थोड़े, दो किरण आपस में कौची कर रहा है, काट रहा है। इसका मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब है। अगला स्थिति और भी चेक करना चाहा तो मिटारे पड़ेगा। अनंत वाला आहो, सबसे पहले हम लिए कौची अवतल दर्पण,